फ्रेंड्स, हम लोग आज देखने वाले हैं 13 कार्बन एनएमआर के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। यह स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है जो कि यूनिट 4 से लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 13 कार्बन एनएमआर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप क्या होता है, क्योंकि इसको नहीं जाने तो किसी को भी नहीं जाने, तो ठीक है। तो आइसोटोप क्या होता है, इसे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इसका मास नंबर क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप कहते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइसोटोप से ही रिलेटेड है, इसलिए पहले मैं आप लोग को आइसोटोप को बताई हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं 13 कार्बन एनएमआर क्या है। कार्बन 13, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन 13 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो यह 13 कार्बन, यह न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका फुल फॉर्म हो गया, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम्स के केमिकल इन्वायरमेंट को क्या करता है, एनालाइज करके क्या करता है, यूज का होती है उसमें, किसमें, केमिकल इन्वायरमेंट में, किस में यूज हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज हो रही है, जो कि क्या करता है, यह कार्बन नंबर आइसोटोप पर आधारित होता है। किस में आधारित होता है, 13 कार्बन ऐसे आइसोटोप पर आधारित होता है, इसलिए तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, 13 कार्बन एनएमआर, क्योंकि इसका नेचर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, इसलिए तो इसकी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो कि लगभग क्या होता है 1% नेचुरल क्या होता है, एम्बेडेड में पाया जाता है। इट मीन्स 1 क्या पाया जाता है, इसकी नेचुरल, इसकी परसेंट मात्रा इसमें पाया जाता है, किसमें, नेचुरल में। 13 कार्बन एनएमआर है वह 1.1% पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बेसिक प्रिंसिपल को देख लेते हैं 13 कार्बन एनएमआर के बारे में, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ये क्या क्या करता है, बेसिक प्रिंसिपल, इसमें इट मीन्स क्या क्या कर देगा, ये स्पिन प्रॉपर्टी। स्पिन प्रॉपर्टी क्या क्या होता है इसमें, 13 कार्बन न्यूक्लियस जो होता है, स्पिन क्या होता है, इसका स्पिन जो होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, स्पिन 1/2 होता है, 1/2 होता है, इसलिए क्या होता है, ये एनएमआर क्या होता है, ये एनएमआर एक्टिव होता है। क्या होता है, ये एनएमआर एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है एनएमआर, क्योंकि इसमें हाफ होता है, स्पिन जो होता है वो क्या पाया जाता है, हाफ पाया जाता है, इसलिए इसका एनएमआर क्या होता है, एक्टिव होता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं इसको तो क्या होता है, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन देना स्टार्ट कर देती है, जिसमें क्या होता है, स्पेसिफिक सिग्नल इमिट करता है। क्या करता है, ये 13 कार्बन एनएमआर जो है वो स्पेसिफिक कोई विशेष सिग्नल ही क्या करता है, वो इमिट करता है, इट मीन्स उत्सर्जन करता है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं और इससे आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग केमिकल शिफ्ट को। केमिकल शिफ्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। हर कार्बन एटम का क्या होता है, सिग्नल होता है, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के हिसाब से ये अलग अलग होता है। जैसे कि कोई भी कार्बन होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अगर सेम होता है तो हम लोग को क्या पाया जाता है, एक ही क्या पाया जाता है, सिग्नल पाया जाता है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जो होता है अगर डिफरेंट होता है तो उसका अलग अलग सिग्नल पाया जाता है। ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम होगा तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, सेम सिग्नल प्राप्त होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है तो वहाँ पर हम लोग को डिफरेंट सिग्नल प्राप्त होता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और सिग्नल्स को जैसे कि ppm में क्या करते हैं, मेजर किया जाता है। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, किसका, सिग्नल का। किसके सिग्नल का, कार्बन 13 एनएमआर के सिग्नल का। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं अभी। ठीक है, इंट्रोडक्शन को फिर हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। तो वो अब थर्ड होता है प्रोटॉन डीकपलिंग। तो प्रोटॉन डीकपलिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं।
तो प्रोटॉन डीकपलिंग क्या होता है, ये एक टेक्निक होता है, टेक्निक यूज करते हैं जिसमें क्या होता है 13 कार्बन सिग्नल जो होता है सिंगलेट, इट मीन सिंगल पिक के रूप में क्या होता है अपीयर होता है। तो 13 कार्बन सिग्नल जो क्या हो रहा है सिंगल पिक दे रहा है और सिंगल पिक के रूप में हम लोग को अपीयर हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है स्पेक्ट्रम सिंपल हो जाता है। किसका स्पेक्ट्रम सिंपल हो जाता है 13 कार्बन का, जो कि सिंगल पिक या सिंगलेट पिक हम लोग को देता है। ठीक है, अब देखेंगे इसकी सेंसिटिविटी देख लेते हैं। तो 13 कार्बन की नेचुरल एम्बेडेंस क्या होता है लो होता है, जिसका नेचुरल एम्बेडेंस क्या होता है 1.1% होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है सिग्नल्स क्या होती है वो क्या होती है वीक होती है। अब जब हम लोग को इतना कम परसेंट में प्राप्त हो रहा है तो इसकी सिग्नल भी हम लोग को कम प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसे इन्हेंस के लिए क्या होता है FTNMR का फुल फॉर्म क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म NMR टेक्निक का यूज किया जाता है। किसके लिए, इसी के लिए। ठीक है, FTNMR का टेक्निक का यूज किया जाता है। FT का ही NMR का एक सेपरेट टॉपिक है फ्रेंड्स, उसका भी मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे का भाग, हाउ टू इंटरप्रेट कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम। तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। केमिकल शिफ्ट रेंजेस इसके देखेंगे, किसके केमिकल शिफ्ट रेंजेस को देखेंगे कि किसमें केमिकल जो रेंज होता है कितना होता है उसको देख लेते हैं। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का सिग्नल एक स्पेसिफिक रेंज में मिलता है, और जैसे कि देखते हैं एल्केन का कितना मिलता है 0 से 50 ppm में मिलता है इसका केमिकल शिफ्ट रेंज, और एल्कीन में कितना मिलता है 100 से 150 ppm के बीच में मिलता है, और एरोटिक में कितना मिलता है 110 से 160 ppm में मिलता है। और कार्बन में कितना मिलता है कार्बोनिल में मिलता है 160 से 220 ppm के बीच में हम लोग को क्या मिलता है इसका सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतना को आप लोग डिटेल में अच्छे से याद कर लेना फ्रेंड्स, यह मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनेगा सभी एग्जाम के लिए, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स को देखेंगे, किसमें कितना सिग्नल प्राप्त हो रहा है। जितने अलग अलग कार्बन इन्वायरमेंट होंगे उतने ही सिग्नल प्राप्त होंगे। हम लोगों ने देख लिया था कि इन्वायरमेंट अलग होगा तो उसका अलग सिग्नल प्राप्त होगा, सेम इन्वायरमेंट होगा तो हम लोग को एक सिग्नल प्राप्त होगा। इसकी इंटेंसिटी ऑफ पिक को देखते हैं। पिक इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके कार्बन की एम्बेडेंस से, लेकिन यह हमेशा क्या होती है क्वांटिटेटिव नहीं होती है। क्या होती है जो पिक होती है पिक इंटेंसिटी होती है इंटेंसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके कार्बन के एम्बेडेंस से। कार्बन एम्बेडेंस से क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन क्या होती है इसकी क्वांटिटी नहीं होती है इसकी, यह हमेशा क्वांटिटी की नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे स्प्लिटिंग ऑप्शनल को देख लेते हैं। अगर डी कपलिंग ना की जाए तो स्प्लिटिंग इस पैटर्न से कपलिंग कांस्टेंट की जानकारी मिलती है। अगर हम लोग डी कपलिंग ना किया जाते हैं तो क्या होता है हम लोग को स्प्लिटिंग पैटर्न कपलिंग की कांस्टेंट की जानकारी मिल जाती है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ 13 कार्बन NMR। तो एप्लीकेशन क्या क्या होता है 13 कार्बन NMR का, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट होता है हम लोग का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल होता है कार्बन 13 NMR। फर्स्ट होता है मॉलिक्यूल में किस प्रकार के कार्बन एटम होता है। हम लोग के मॉलिक्यूल होता है डिफरेंट टाइप के होता है। आप लोग जानते ही हैं जो मॉलिक्यूल होता है तो क्या होता है डिफरेंट टाइप के होता है, इसलिए इसके जो पीक होता है इसके प्रकार होता है कार्बन एटम का हम लोग पता लगा सकते हैं किसके मॉलिक्यूल के किस के कार्बन एटम होता है वहाँ पर, जिसको हम लोग पता लगा सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। यह होता है हम लोग का कार्बन 13 NMR का क्या देख रहे हैं एप्लीकेशन। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करने में भी कार्बन 13 NMR मोस्ट
यूजफुल होता है। हर फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बन अलग केमिकल शिफ्ट रेंज में सिग्नल देता है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन केमिकल शिफ्ट रेंज अलग अलग होता है, अलग अलग सिग्नल देता है। इसलिए फंक्शनल ग्रुप के जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें भी 13 कार्बन NMR का यूज किया जाता है। और वो होता है प्योरिटी चेक करने के लिए भी 13 कार्बन के NMR का यूज किया जाता है। जैसे कि इम्प्योरिटी डिटेक्ट करने के मदद से भी मदद होती है किसमें, इम्प्योरिटी को चेक करने में। ठीक है, अब देखते हैं आइसोमर डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमर को अलग करने के लिए भी यूजफुल होता है। कौन, 13 कार्बन NMR। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसके। फॉर एग्जांपल होता है एथेनॉल यहाँ पर, और 13 कार्बन यहाँ पर सिग्नल होता है जिसका होता है 15 से क्या होता है 20 ppm के अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, और CH2 कार्बन का सिग्नल होता है 50 से 60 ppm के अप्रॉक्सीमेटली होता है। OH ग्रुप का डायरेक्ट सिग्नल नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन नहीं होती है। इसमें क्या हो रही है, OH में हम लोग जान ही रहे हैं कि इसमें कार्बन की एब्सेंट है, यहाँ पर नहीं हो रही है। जबकि CH2 में कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, और CH3 में भी कार्बन है, जिसकी सिग्नल इस तरह से हम लोग को प्राप्त हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपका आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो क्या कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आज के वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, और क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल में नहीं है तो। आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।